दुर्गा देवी खानदानी रईस थीं। उनकी कई फैक्ट्रियां थीं और खेत भी। दुर्गा देवी के पति सालों पहले गुजर गए थे। तब से दुर्गा देवी ही सारा कारोबार संभाल रही थीं। दुर्गा देवी ने अपने बेटे विवेक को पढ़ने शहर भेजा था और आज वो उसके लौटने का इंतजार कर रही हैं। मदन, बेसन के लड्डू बने या नहीं? जी मालकिन, बन गए। और आलू की भुजिया? बस अभी हो जाएगी। विवेक किसी भी वक्त आता होगा। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। और बस तभी उनका बेटा विवेक घर पहुंच गया। माँ! विवेक ने अपनी माँ के पैर छुए और फिर दोनों बातें करने लगे। दुर्गा देवी आज बहुत खुश थी। अगले दिन, विवेक, बेटा विवेक। हाँ माँ। आज से तुम त्यागी जी के साथ शक्कर की फैक्ट्री में जाओगे। वहाँ का कारोबार समझ लो, फिर बाकी का कारोबार देख लेना। ठीक है माँ। और विवेक शक्कर की फैक्ट्री में पहुँचा। वो हिसाब किताब समझ रहा था और जल्द ही दोपहर हो गई। पापा, पापा! यहाँ ले आ प्रिया बेटी। ये लीजिए। छोटे मालिक, आप भी खाना खा लीजिए। जी जरूर, लेकिन आपके लिए खाना कौन लाया? वो मेरी बेटी प्रिया है। विवेक को पहली नजर में प्रिया पसंद आ गई थी। हर दिन विवेक दोपहर होते ही प्रिया के आने का इंतजार करने लगता था और वो भी रोज मुस्कुरा के चली जाती। ऐसा करते करते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्रिया, मैं सोच रहा हूँ माँ से तुम्हारे बारे में बात करूँ। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएंगी? आज तक मेरी किसी भी जिद के लिए उन्होंने ना तो नहीं किया। लेकिन मैं आपके यहाँ काम करने वाले एक नौकर की बेटी हूँ। तो क्या हुआ? प्यार करते वक्त मैंने तुम्हारी रईसी थोड़ी देखी थी, और अब अगर मैं शादी करूँगा तो बस तुमसे ही करूँगा। और बस अपना फैसला सुनाने के लिए विवेक अपनी माँ के पास गया। माँ, मुझे त्यागी जी की बेटी प्रिया से प्यार है और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। नौकर की बेटी से शादी करेगा? तेरा दिमाग तो ठीक है? नौकर की बेटी है तो क्या हुआ? मैं शादी करूँगा तो बस उसी से। विवेक गुस्से से वहाँ से चला गया। यहाँ दुर्गा देवी ने उसकी शादी के लिए अपनी बराबरी वाले एक ठाकुर को घर बुलाया। दुर्गा देवी जी, आपका बेटा है तो खरा सोना ही होगा। आपकी बेटी लता भी तो सर्वगुण संपन्न है। तो आज ही मुंह मीठा करके ये रिश्ता तय कर लेते हैं। जरूर। दुर्गा देवी मिठाई लेने उठी थी। रुको माँ। विवेक प्रिया से शादी कर उसे घर ले आया था। मेरी शादी हो चुकी है। दुर्गा देवी को तो मानो सदमा ही लग गया। अगले कुछ दिनों तक दुर्गा देवी ने विवेक से बात तक नहीं की। एक दिन दुर्गा देवी सोच रही थी, ऐसा कोई तो तरीका होगा कि ये लड़की मेरे विवेक को छोड़कर चली जाए। और तभी उनकी नजर बाहर ढेर सारे बर्तन धो रही काम वाली बाई पर पड़ी। रास्ता मिल गया। बहू, अरे ओ बहू! जी माँ जी। आज घर में तुम्हें देखने मेरी सहेली आने वाली है, लेकिन उनके लिए तुम्हें खुद खाना बनाना होगा अपने हाथों से। जी ठीक है माँ जी। प्रिया खुश थी कि आखिर उसकी सास उसे अपना रही है और दुर्गा देवी तो षड्यंत्र रच रही थी। बेचारी प्रिया इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाती रही। दुर्गा देवी की सहेलियां आकर चली गईं। बहू, आज काम वाली की तबीयत खराब है, थोड़े बर्तन धो दो। जी ठीक है माँ जी। प्रिया सारे बर्तन धोती रही। एक एक करके दुर्गा देवी अपना सारा काम प्रिया से करवाने लगी और बेचारी प्रिया करती रही। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों से उतरते वक्त दुर्गा देवी का पैर फिसला और वो गिर गईं। उनके पैर में प्लास्टर बंध गया। जब वो घर आईं तो उनकी बहू ने उनकी बहुत सेवा की। प्रिया रात रात भर दुर्गा देवी के बिस्तर के पास ही बैठी रहती थी। कुछ महीनों बाद प्रिया दुर्गा देवी को पकड़कर चलने लगी। जल्द ही दुर्गा देवी वापस चल फिर सकती थीं। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। आप इतनी जल्दी चलने लगी।
लगता है आपकी बहू ने बहुत सेवा की है आपकी। ये बहू नहीं, बेटी है मेरी। भगवान ने मेरे सारे पुण्यों का फल दिया है मुझे इसके रूप में। प्रिया ये सुनकर बहुत खुश थी और विवेक भी। दुर्गा देवी का पूरा परिवार खुशहाल था। ये है शर्मा परिवार, जिसकी मुखिया हैं रामदेव शर्मा। लेकिन इस घर की असली भागदौड़ तो मिसेस शर्मा के हाथ में है। अरे बहू, जी माँ जी, जी माँ जी, मैंने तुम्हें नहीं रीमा को बुलाया। वो तो बाजार गई है सामान खरीदने। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम ही मेरे लिए चाय बना दो। बाबूजी, आप भी चाय लेंगे? अब बना रही हो तो मेरे लिए भी बना ही दो। जी बाबूजी। मिसेस शर्मा के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं, लेकिन उनकी इन सब पर धाक थी। हर महीने बेटों की पगार होती है, वो अपनी सारी कमाई अपनी माँ के हाथ में दिया करते थे। बिना मिसेस शर्मा को बताए वो अपने लिए या अपनी बीवियों के लिए कुछ भी नहीं खरीदते थे। माँ, बहुत दिनों से सुनैना नई साड़ी मांग रही है, क्या इस महीने मैं उसके लिए साड़ी खरीद लूं? नहीं, तू साड़ी खरीदेगा तो तेरे भाइयों को भी मन होगा। ऐसे तो सब अपनी अपनी ही मर्जी चलाएंगे। ठीक है माँ। उस शाम मिसेस शर्मा बाजार गईं और उन्होंने 4 साड़ियाँ खरीद लीं। बहू, नैना, सुनैना, रीमा, लता, कहाँ हो तुम सब? आए माँ जी। नैना, ये तुम्हारे लिए। रीमा, ये तुम्हारे लिए। लता, ये तुम्हारे लिए। और सुनैना बेटा, ये खास तुम्हारे लिए। बहुत अच्छी है माँ जी। हाँ, कितनी सुंदर है। मुझे ऐसी ही साड़ी चाहिए। तुम सब जाओ और खाने की तैयारी करो। सुनैना, तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है माँ जी। तीनों बहुएं चली गईं। सुनैना, तुम सबसे बड़ी बहू हो। मेरे बाद इस परिवार को एक रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी। विक्रम ने मुझे बताया कि तुम्हें नई साड़ी चाहिए, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। पता है क्यों? नहीं माँ जी। अगर आज वो तुम्हारे लिए साड़ी लाता तो कल रवि या नितिन अपनी बीवी के लिए जेवर ले आते। इस तरह घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। तुम चारों मेरी बहुएं हो और चारों की चारों मेरे लिए समान हो, इसीलिए मैंने तुम सब के लिए साड़ी खरीदी। आज से अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बोलो, विक्रम को नहीं। और हो सके उतनी जल्दी अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। जी माँ जी। मिसेस शर्मा बड़ी प्यार से अपनी बड़ी बहू को उसकी जिम्मेदारी समझा रही थी। कुछ महीनों बाद जब रीमा का एक कार से एक्सीडेंट हुआ और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो मिसेस शर्मा खुद अपने हाथों से रीमा को खाना खिलाया करती थी। नैना पढ़ी लिखी थी और उसे नौकरी करनी थी और अपने पति ब्रिजेश से झगड़ रही थी। माँ, अब आप ही इसे समझाओ, इसे नौकरी करने की क्या जरूरत है? नैना नौकरी करे, इसमें गलत ही क्या है? अगर उसका मन है तो करने दो उसे नौकरी। इस तरह मिसेस शर्मा की वजह से नैना को भी नौकरी करके अपने सपने पूरे करने का मौका मिला। और लता को खाना बनाने का शौक था, इसीलिए मिसेस शर्मा ने उसे अलग अलग पकवान बनाने भी सिखाए। आज मिसेस शर्मा का 50वां जन्मदिन है। बहू, माँ जी आप बस यहाँ बैठिए, लेकिन कोई मुझे बताएगा आखिर हो क्या रहा है? बताते हैं। मिसेस शर्मा की बहुओं ने मिलकर उनके लिए एक दावत का आयोजन किया। हैप्पी बर्थडे टू मिसेस शर्मा। धन्यवाद। और ये तोहफा खास हम बहुओं की तरफ से हमारी प्यारी सासू माँ के लिए। वो तोहफा था मिसेस शर्मा की एक पेंटिंग जिस पे लिखा था माँ। सच बोलो तो ये हमारी सासू माँ नहीं बल्कि माँ हैं। ये सब सुनकर मिसेस शर्मा भावुक हो गईं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।